हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। और आज हम लेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। ग्राफ में लोकेशन आपको खुद उनके पॉइंट्स की आपने लिखनी है। 4 फ्रेंड्स हैं इन ए क्लासरूम। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी एंड ए बी सी एंड डी। 4 पॉइंट्स की लोकेशन दे रखी हैं इन शोन इन फिगर 7.8। एक आपकी बुक में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्राफिकली एक रिप्रेजेंट करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी गई है। उसमें 4 फ्रेंड्स हैं, चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। अब लोकेशन आपको दी गई है, यानी पहला काम है आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना। अब वो आपस में डिस्कस करती हैं, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज, बट चमेली उससे एग्री नहीं करती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। उनमें से कौन सही है? यस, दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फर्स्ट वी टेक द कोऑर्डिनेट्स हियर। This is the location of A, and this one is B, this one is C, and it is D. So A, B, C, D coordinates लिखेंगे। So coordinates of A is third कॉलम में है और 4th रो। Yes, 3, 4 coordinates होंगे इसके। X की वैल्यू 3 होगी और Y की वैल्यू 4। एंड B के कोऑर्डिनेट्स आप लेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 6, 7 and coordinates of C 9, 4 and the coordinates of D are 6, 1। तो सबसे पहले ग्राफिकली अगर आपको दिया गया है वहां से हम उनके कोऑर्डिनेट्स लेंगे और पॉइंट्स की लोकेशन हमें पता लग गई है, और इसको हम पाई डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। हम पाई डिस्टेंस फॉर्मूला ज्वाइन करिए इनको। एक हमारे पास 4 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ गई है। इस क्वाड्रिलेटरल की शेप कैसी है? इज इट ए स्फीयर, इज इट ए पैरेललोग्राम? ठीक है, जो भी है हम इसके साइड्स निकालने के बाद ही बता पाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे स्टूडेंट। यहां पे पहले हम एबी का डिस्टेंस निकालेंगे, एबी, बीसी, सीडी एंड एडी। कभी भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो आपको चारों साइड निकालनी है, CD एंड AD। नेक्स्ट उसके बाद इट्स 2 डायगोनल्स, चारों साइड का डिस्टेंस निकालिए और दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करिए। तो डायगोनल हमारे पास होगा एक AC है और एक BD है। आल्सो वी हैव टू फाइंड AC एंड BD। यस, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट x2 होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस, AB का डिस्टेंस निकालेंगे हम पहले इसी फॉर्मूले से। अंडर रूट AB में आप देखेंगे, यस 3, x की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1। सॉरी, AD का डिस्टेंस आ गया था, हमें AB निकालना है। तो 3 माइनस 6 एंड 4 माइनस 7। सॉल्व करिए इनको। हमारे पास AB आएगा, -3 का स्क्वायर करिए प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहां भी,
3 3 are 9 plus 9. We find here under root 18. And we can write under root 18 as 9 into 2. So AB is equal to 3 root 2 units. We find here the distance of AB, and next we find BC. BC is equal to 6 minus 9. Whole square of 6 minus 9 plus 7 minus 4. सॉल्व करिए. माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 plus 9, that is under root 18. So we can write it as 3 root 2. Therefore, BC is equal to 3 root 2. Now we find CD, distance of CD. CD is equal to under root 9 minus 6, whole square of 9 minus 6 plus 4 minus 1. Solve करिए. So it is whole square of 3 plus whole square of 3, and that is 9 plus 9. We can write it as under root 18 is equal to 3 root 2. ठीक है, तो हमारे पास CD का डिस्टेंस आ गया 3 root 2. नेक्स्ट अभी हम AD निकालेंगे. AD is equal to 6 minus 3 plus 1 minus 4, whole square of 1 minus 4 is equal to whole square of 3 plus minus 3 का whole square, that is under root 18, and we can write it as 3 root 2. Therefore, we find here AD is equal to 3 root 2. All the four sides are equal. Now we find its diagonals. Here Chameli decided. What is Chameli saying? Chameli walked into the classroom, and after observing for a minute, Champa asked Chameli, "Don't you think?" Champa पूछती है चमेली से, "Don't you think ABCD is a square?" तो अभी चारों साइड पे इक्वल आ गई है, तो स्क्वायर के लिए एक और एक्स के अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो हम कहेंगे यस इट इज अ स्क्वायर. सो हियर वी फाइंड डायगोनल AC. AC के बीच का डिस्टेंस निकालिए 9 minus 3 होल स्क्वायर ऑफ 9 minus 3 प्लस 4 minus 4. AC is equal to 9 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6. 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 0. So AC is equal to 6 units. And now we find BD. This दूसरा डायगोनल निकालेंगे, BD का डिस्टेंस निकालिए. So under root 6 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 minus 1 का होल स्क्वायर. हमारे पास BD की वैल्यू आ गई है 0 प्लस 7 माइनस 1 यानी 6 का स्क्वायर. सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट 36 एंड BD इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. तो स्टूडेंट्स देखिए आपके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं. यार AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. Each 3 root 2 units, and diagonal AC is equal to diagonal BD. Therefore, it is a square.
तो स्क्वायर होगा यहां पे। अब इसका मतलब चंपा जो कहती है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड, चंपा बोलती है चमेली को, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर? यस, शी इज राइट। So Champa is right. It is a square. Now next question, question number 6. Yes, now we'll start question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। सो यहां पे भी आपको यूज करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी हमारे पास है 1 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 0। So students, first we find the distance between AB, BC, CD and AD. After that we find its diagonals. ठीक है, तो पहले AB फाइंड आउट करिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। AB is equal to under root whole square of x2 minus x1 plus under root whole square of y2 minus y1। वैल्यूज रखिए 1 -1 -1 प्लस -2 -0 एंड होल स्क्वायर ऑफ -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर। So स्क्वायर सॉल्व करिए, 2 to the 4 plus 2 to the 4 and AB is equal to under root 8। Now BC, find the distance between B and C। So 1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 -2 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस यहां भी -2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड द आंसर इज अंडर रूट 8। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 8 यूनिट्स। नाउ वी फाइंड BC हो गया। अभी हमारा CD में फाइंड करना है। CD इज इक्वल टू -3, इसमें से माइनस करेंगे तो +1 हो गया, प्लस 0 -2 और स्क्वायर करिए -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर एंड इट इज 4 + 4। सो CD इज इक्वल टू अंडर रूट 8। नाउ वी फाइंड AB, द फोर्थ साइड ऑफ द क्वाड्रेटल। AD हमें फाइंड आउट करना है, तो -3 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 0 माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सोल्व करिए -2 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4 + 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8। सो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 8। देखिए अगर चारों साइड बराबर है तो इट में बी रोम्बस और इट में बी स्क्वायर, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि चारों साइड स्क्वायर की भी बराबर होती है, रोम्बस की बराबर होती है। सो हियर वी फाइंड इट्स डायगोनल्स। हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। चारों साइड हमारी बराबर आ गई हैं, तो एक ABCD जैसे मान लीजिए ये हमारी फिगर हम बना लेते हैं -2 -1 -2 एंड 1 0। ऑर्डर आपका सही होना चाहिए, -1 2 एंड -3 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम AC निकालेंगे इसमें। AC इज इक्वल टू अंडर रूट A और C का बीच का डिस्टेंस, डायगोनल AC निकाल रहे हैं। सो -1 माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, +1
प्लस -2 और ये माइनस हो जाएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट ये 0 हो गया प्लस -2 और -2 -4 का स्क्वायर दैट इज 16 so it is 4 units. Now BD length of BD निकालिए B और D के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे by using distance formula. So -3 -1 plus 0 -0 हमारे पास आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 0 16 इज इक्वल टू BD की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 4। यहां लिखेंगे हम यार चारों साइड हमारी बराबर आ गई AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD। Therefore ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको जरूर याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो आपकी पैरेललोग्राम की फैमिली जो है पूरी पैरेललोग्राम की फैमिली में कौन कौन बिलोंग करता है। देखिए पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। आपकी चारों साइड बराबर आ जाती है तो हम स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। उसके बाद हम डायगोनल चेक करेंगे। ऐसे ही हम अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गई है, अपोजिट साइड इक्वल आ गई है तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। वो दोनों केस में हम डायगोनल चेक करेंगे, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल आ जाता है रेक्टेंगल हो गया, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यस स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5। देखिए पॉइंट लेना है आपको एक्स एक्सिस के ऊपर। सपोज दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, हियर इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ पॉइंट P which lie on the x axis and there are 2 points which are equidistant. Suppose this one is A and this one is B. ये x axis पे कोई पॉइंट P है, A और B दोनों का डिस्टेंस बराबर है। These are equidistant from point P. So 2 - 5 and here it is -2 A. तो स्टूडेंट आपको पहले ये चीज देखिए, एक पहला दिया उसके पॉइंट कहां लेकर आए एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में हमें एक पॉइंट गिवन है। हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे x0। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कभी भी दिया जाता है तो यहां उस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू होगी बट वाई 0 होगा। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे हो तो वहां वाई की वैल्यू होगी बट एक्स 0 होगा। तो एक्स की वैल्यू वहां पे 0 लेंगे। यहां पे हमने कोऑर्डिनेट 0 ले लिया है क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। x0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स which are equidistant. तो यहां पे लिखेंगे because A and B are equidistant. From P. Therefore AP बराबर होगा PB के। AP और PB का डिस्टेंस निकालिए और उनको हम बराबर रख देंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। इक्वल डिस्टेंस में है तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम अंडर रूट A और B के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो x -2 और उसके ऑफ x -2 प्लस 0 प्लस 5। नाउ सॉल्व दिस। AP इज इक्वल टू होल स्क्वायर पूरी यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे तो यहां पे x स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 2 जो 4x प्लस 5 का स्क्वायर करिए 25। एपी की वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x 5 और 4 29। ठीक है, तो ये हमारे पास एपी की वैल्यू आ गई है। दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। नाउ स्टूडेंट वी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ पीवी, द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी, that is x plus 2 whole square plus 0 minus 9। इसको सॉल्व करिए। होल स्क्वायर ऑफ a plus b x square plus 4 plus 4x plus 9 9 is 81 and now x square plus 4x plus 85 and PV is equal to under root x square plus 4x plus 85। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, सो 1 2 3 का यूज करेंगे हम। यहां से एपी और पीवी बराबर है, लेफ्ट साइड के बराबर हमारी आ गई है, तो राइट साइड हमारी राइट साइड इक्वल होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, एक्स से कैंसिल कर दीजिए और 4x को इधर ले आइए, दैट इज माइनस 8x। 29 को लेके जाएंगे 85 माइनस 29, सो माइनस 8x इज इक्वल टू 15 minus 9, that is 6, and 7 minus 2, that is 5. So x is equal to 56 upon minus 8. 8 7 are 56. So x is equal to minus 7. नेगेटिव है वैल्यू हमारी, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। x की वैल्यू हमारी माइनस 7 आ जाएगी। आपको बताना था स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। So coordinates of the point, therefore coordinates of P के coordinates हमारे होंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया -7 and 0। So this is the coordinate abscissa, value of abscissa is -7 and the coordinate is 0, therefore the coordinates of P are -7 0। नो स्टूडेंट, वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसान है। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। हियर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ एंड हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 2 minus P and the coordinates of Q 10 y and its distance is given to you, that is 10 units. So student, first we find the distance PQ by distance formula. Using distance formula, PQ is equal to under root whole square of x2 minus x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। वैल्यूज रखनी है आपको। अंडर रूट x2 हमारे पास है 10 माइनस 2, 10 में से एब्सिसा माइनस करेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9। PQ इज इक्वल टू 10 minus 2, that is 8 plus y square, इसका स्क्वायर खोलेंगे y square plus 3 का स्क्वायर 9, 3 to the 6 y। Now PQ is equal to under root 8 at the 64 plus y square plus 9 plus 6y, and PQ is equal to
64 पहले वाई स्क्वायर लिखिए प्लस 6y 9 प्लस करेंगे 73. Yes, here PQ is given to you, but PQ is equal to 10 units. It is given. So this one is equation 1 and it is equation number 2. The value of PQ is same. Left side के बराबर, right side के बराबर हो जाएगी. कंपेयर कर लीजिए. Comparing equation 1 and 2 from equation 1 and 2. कंपेयर करेंगे तो अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं हमें. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ इधर. सो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 10. स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए रूट. y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100. 100 को इधर ले आएंगे हम. सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और यहाँ पर y की दो वैल्यूज है. क्योंकि कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यूज. तो यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे, इसको सॉल्व करेंगे. तो सम हमारा आना चाहिए 6y एंड प्रोडक्ट हमारी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करिए दोनों की 27y स्क्वायर माइनस का. सो हम -27 की प्रोडक्ट देखिए. -27 की -27 into 1 and 9 into 3. तो ये फैक्टर हमारे आ जाएंगे. क्यूब बॉक्स बना लीजिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. सो y स्क्वायर हमें 6y प्लस का चाहिए तो 9y हम प्लस का लेंगे और हम माइनस का लेंगे. प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. y कॉमन ले लीजिए. y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं. तो y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास. y इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 3 एंड हियर y इज इक्वल टू माइनस 9. तो दोनों वैल्यूज आपको लेनी है 9 और 3. हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं. और आगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 units. So the values of y are 3 and minus 9. Therefore, the values of y are 3 and minus 9. ये दो वैल्यूज है यहाँ. Now we start the next question. Now students, question number 9 is same. हमने पीछे 7th क्वेश्चन किया था शायद. इक्विडिस्टेंट, वहां पे एक एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट था दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एंड हियर इज इट इज सेम दैट q is equidistant from p and r. Suppose this one is point q and whose coordinates are 0 1 and it is equidistant from these 2 points p and r. So p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -5 3. कोऑर्डिनेट्स देखिए इसमें -5 3 एंड r के कोऑर्डिनेट्स हैं x 6. तो फ्रेंड इक्विडिस्टेंट है तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है. आपको कोई उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. आपको PQ का डिस्टेंस निकालना है क्योंकि PQ और QR इक्वल आ जाएगा बिकॉज द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट. ठीक है, तो यहां से PQ और QR का डिस्टेंस आप निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और उनको आप इक्वल रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आने के बाद
QR और PR का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. So very easy question. I think you can do it yourself. And now we discuss the next problem. Now students, we start the most important question. Question number 10. बहुत ही important question है. आपको एक रिलेशन बताना है, यानी कि इक्वेशन बनानी है x और y में. Yes. Find a relation between y such that point x y. Same problem. Yes. 7 में रिपीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हो रहा है और इसमें कह रहा है कि ये x और y जो है वो सपोज दिस वन इज पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंट. इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट, एक A ले रहे हैं हम, एक B ले रहे हैं. और स्टूडेंट में एक चीज यहां क्लियर करना चाहूंगा, कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं कि मिड पॉइंट लगा देते हैं, वो फिगर गलत बनाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है. कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, P पॉइंट लिया हमने एक्स वाई. इक्विडिस्टेंट के केस में जो गलतियां करते हैं जनरली बच्चे, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने. ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मान लीजिए 3 6 और -3 4. यस, इस तरह की फिगर ना बनाए, ये रॉन्ग फिगर है. ठीक है, इट इज अ स्पेशल केस. ये स्पेशल केस में हो सकता है कि बाई चांस अगर मिड पॉइंट है तो इक्वल होंगे ये दोनों पार्ट्स. इफ P इज द मिड पॉइंट देन AP इज इक्वल टू PB. बट इफ इट इज नॉट मिड पॉइंट, ठीक है, उस केस में आपको फिगर ऐसे बनानी चाहिए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का मतलब यहां क्लियर नहीं है कि वो सेम लाइन है. कोलिनियर तो दिए नहीं आपको, उसने ये तो कहा ही नहीं कि तीनों पॉइंट एक लाइन में है. सो इसलिए आप ये फिगर नहीं बनाएंगे. ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर यही बनानी है. इक्वल डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आए आपको, सेम ये फिगर आपको रिपीट करनी है. और ये फिगर गलत है, ये नहीं बनाएंगे. मिड पॉइंट के केस में आप ऐसा कर सकते हैं सिर्फ. ठीक है, तो हमें यहां पे दे रखा है डिस्टेंस बराबर है क्या, AP इज इक्वल टू PB गिवन. देयरफॉर AP की वैल्यू निकालिए, AP के बीच का डिस्टेंस निकालिए x माइनस A की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स आप लिखे जाए 3 6 कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड -3 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. फर्स्ट यू फाइंड द डिस्टेंस AP. So x minus 3 whole square of x minus 3 plus whole square of y minus 6 equal to under root PB का डिस्टेंस निकालेंगे whole square of x plus 3 plus, देखिए इसमें से x माइनस करेंगे तो x plus 3 हो जाएगा, y minus 4 हो जाएगा plus whole square of y minus 4. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, रूट से रूट कैंसिल. ठीक है, अभी x माइनस 3 आ गया, एक x प्लस 3 आ गया. सॉल्व करिए इसको, यहाँ पे होल स्क्वायर ऑफ माइनस 3 प्लस 9 माइनस 6x. इसको सॉल्व करिए, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू होल स्क्वायर करिए a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x. यहाँ पे भी होल स्क्वायर करेंगे हम, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. ये सॉल्व कर लिया हमने, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है. नाउ माइनस 6x माइनस 12y एंड 9 प्लस 36 प्लस 45 इज इक्वल टू 6x माइनस 8y और 9 प्लस 16 25. सॉल्व करिए. अभी 6x को इधर लेके आएंगे हम, चलो इधर ले जाइए इसको, ये हो जाएगा 12x. 12y को भी इधर लेके जाएंगे हम, माइनस इधर आगे प्लस हो गया प्लस 12y, बट 8 माइनस का था यहाँ पे. एंड 45 को इधर लेके जाएंगे, माइनस 45 प्लस 25 ऑलरेडी इधर है. So 12x plus 12x 24x minus 8y और माइनस का आपका बचेगा इसमें से 20 इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपको इसमें से कॉमन लेना है. कॉमन क्या आएगा आपका, 12 माइनस 8 दैट इज 4. सॉरी 12x है,
12x प्लस 12y, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6x माइनस का इधर गया तो माइनस का 12x प्लस का 12x हो गया, और 12y यहां नेगेटिव है, इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस 12y और 8y माइनस का। ठीक है, 45 हम इधर लिखेंगे, माइनस का 45 प्लस 25 इक्वल टू 0। सो 12x और यहां आपका आएगा 12 में से 8 माइनस करिए, प्लस का 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी आएगी। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। कोई इक्वेशन में से 4 कॉमन ले सकते हैं हम। 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे हम, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस y एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशनशिप आपका आ गया x और y में। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। So student, today we complete exercise 7.1 in this video, and in next video we discuss next exercise. We solve exercise 7.2, that is totally based on the section formula. So मिलते हैं next video में. Thanks to all of you.